हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट पैलेट। इससे पिछले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो था हार्ड पैलेट के बारे में, शॉर्ट था। ये सॉफ्ट पैलेट है, ये जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सॉफ्ट पैलेट इज अ मूवेबल मस्कुलर फोल्ड। हार्ड पैलेट बोन से बना था, लेकिन सॉफ्ट नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बोन का हार्डनेस का कोई रोल नहीं है। सो इट्स मूवेबल और मस्कुलर फोल्ड है, सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। अगर आपको याद हो तो मैंने कई दफा कई मरतबा आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट इमेज जरूर बनाया। देखो, ये मेरे पास हाथ में जो डायग्राम है, ये अपन ने वाल्डेर्स रिंग पढ़ी थी 27 जुलाई को। इज इट क्लियर? 2024 जुलाई में, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो ये डायग्राम देखें आप, मैंने बना के बताया था। ये ब्लैक लाइन जो है हार्ड पैलेट है, और ये पिंक कलर का जो रेडिश बनाया है सॉफ्ट पैलेट है। ये वाल्डर रिंग्स के बारे में बताया था। जब मैंने आपको फेरिंग्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बार बार ये डायग्राम्स बना के बताया। टंग पढ़ाया था तब भी मैंने डायग्राम कई मरतबा बनाया है। तो ये तो अपना एक बेसिक डायग्राम है, हमेशा याद रखना है कि कैसे ये हमारे हमेशा इस्तेमाल में आते हैं ये डायग्राम्स। ठीक है, तो देखो ये सॉफ्ट पैलेट है, तो हम सॉफ्ट पैलेट की बात कर रहे हैं। और अच्छा, एक चीज और, मैंने जब टॉन्सिल्स पढ़ाए थे, पैलेटाइन टॉन्सिल, एक डायग्राम मैंने आपको याद हो तो बनाया था। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम सेव करना है, वीडियो छोटा बनाना है ना, तो बार बार तो नहीं बनाएंगे। ये हम बना के बता चुके हैं आप एक मरतबा आपको। ये टंग है, ये अपनी टंग है, और ये अपना अपर लिप है, ये जो अपना अपर टीथ है, ये ओव्यूला है। बताऊंगा क्या बला है ये हमारा पेलेटोफेरिंजल आर्च है, मस्कुलर फोल्ड। ये पेलेटोग्लॉसल आर्च है, और इसके अंदर बीच में पेलेटाइन टॉन्सिल है। अब इनके क्या रोल हैं मैं आपको जस्ट अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हमको अभी यहाँ पर रिपीट होगी। पेलेटोफेरिंजियल, पेलेटोग्लॉसल आर्च, ओव्यूला, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी रिपीट करेंगे, है ना। तो हमको याद होना चाहिए कि मैंने कहाँ पढ़ाया था, तो इसलिए मैंने आपको ये रिकेप किया है, एक तरीके से रिवाइज किया है। ठीक है, सो सॉफ्ट पैलेट इज अ मूवेबल मस्कुलर फोल्ड सस्पेंडेड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। इट सेपरेट्स नेजोफेरिंग्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से सेपरेट करता है, एंड एक्ट्स एज ए वाल्व दैट कैन बी डिप्रेस और एलिवेट, है ना। ये एक वॉल्व के रूप में काम करता है, और जो कि डिप्रेस भी करता है, नीचे की तरफ ले जाता है, या एलिवेट करके रखता है, खोल के रखता है ना, उठा के रखता है। इज इट क्लियर? सॉफ्ट पैलेट इज आल्सो नोन एज वेलम और मस्कुलर पैलेट। इसको मस्कुलर पैलेट या वेलम भी कहते हैं, है ना। वेलाई एक वर्ड अपन आगे इस्तेमाल करेंगे इसकी मसल्स के लिए। तो वेलाई मतलब पर्दा, कर्टन, है ना। पर्दा होता है ना, एक पतला सा पर्दा। ठीक है, सो व्हेन इट इज एलिवेटेड फॉर स्वेलोइंग एंड सकिंग, इट कंप्लीटली ब्लॉक्स एंड सेपरेट्स द नेजोफेरिंग्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स, है ना। ये नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से कंप्लीटली सेपरेट करता है। ठीक है, एलिवेट होता है तब। ये देखो पर्दा है, अब यहाँ पीछे हमारा नेजोफेरिंग्स है, और यहाँ पर ये ओरल कैविटी, ओरल ओरोफेरिंग्स, जब उठेगा तो इसको ब्लॉक कर देगा। तो जब हम निगलते हैं कोई चीज को, है ना, या हम चूसते हैं किसी चीज को, तो उसमें ये एलिवेट हो जाता है और रास्ता क्लियर हो जाता है ना, अंदर फेरिंग्स में आने के लिए, है ना। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस चालू हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इसोफेगस वाला पोर्शन है, ये पूरा फेरिंग्स के मसल्स है, तो ये पूरे रास्ते को क्लियर करने के लिए एलिवेट होगा या फिर डिप्रेस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो समझ में आया। अब इसके फीचर्स की बात करेंगे। इट इज टू सरफेसेस, इसकी दो सरफेस होती हैं। ऑफ कोर्स दो ही सरफेस होंगी, एक एंटीरियर है ओरल सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर होती है। ये वाली इसकी एंटीरियर सरफेस है या ओरल सरफेस है, और ये पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस कॉनकेव होती है और पोस्टीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होती है। कॉनकेव मतलब जिसके अंदर कैविटी बने तो कॉनकेव, ये कॉनकेव होती है, और ऊपर वाली कॉन्वेक्स है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, सो एंटीरियर सरफेस या ओरल सरफेस इज कॉनकेव हैविंग मीडियन रेफे। इसके अंदर एक मीडियन रेफे होती है। रेफे मतलब देखो मस्कुलर पार्ट है, तो ये इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ओव्यूला वाला पोर्शन लाइक दिस, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है ना। तो एक मीडियन रेफे है, डेवलपमेंटल रेसेस भी कह सकते हैं इस तरीके से। हमको पहचान है कि साहब यहाँ से इसका फ्यूजन हुआ है। ठीक है, सो एंटीरियर ओरल कॉनकेव होती है हैविंग मीडियन रेफे, और पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स होती है विच इज कंटिन्यूअस विद द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। पोस्टीरियरली फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी से कंटिन्यूअस होती है। दिख ही रहा है हमको यहाँ पर पोस्टीरियरली, ये नेजल कैविटी है, फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। टू बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर इज अटैच्ड विद पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट,
है ना। एक में डायग्राम इसके साथ आपके चल रहा है, देखो मैं यहाँ पे बना जहाँ जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक इमेज आपके सामने पेश हुई है ना। तो इसमें देखिए आप, इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड प्लेट है उससे सुपीरियर बॉर्डर इसकी अटैच होगी और इंफीरियर बॉर्डर इसकी फ्री होती है ना। कैसे, ये इसकी इंफीरियर बॉर्डर है, सॉफ्ट प्लेट की इंफीरियर बॉर्डर, और इसके अंदर एक मीडियन प्रोजेक्शन है, ये इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको हम ओव्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूला। जस्ट मैंने वाल्डन से पहले एक बनाया था ना डायग्राम, ये देखिए आप इस डायग्राम में देखिए ये, तो दिस इज ओव्यूला, है ना। जो हमारे, अगर हम मुंह को खोलेंगे ओरल कैविटी को देखेंगे तो उसको आम भाषा में कौवा भी कहते हैं, है ना, नीचे लटकता हुआ होता है ना। तो इट इज ओव्यूला, ठीक है। तो फ्री होती, फ्रॉम इट्स मिडिल ए कोनिकल प्रोजेक्शन इज हैंग नोन एज ओव्यूला फ्रॉम ईच साइड ऑफ बेस ऑफ ओव्यूला, ईच साइड ऑफ बेस ऑफ ओव्यूला। देखो ओव्यूला के बेस के ईच साइड से इसमें हमको फोल्ड्स निकलते हैं। देयर आर 2 फोल्ड्स ऑफ मस्कुलर मेम्ब्रेन, एक्सटेंड्स लेटरली एंड डाउनवर्ड्स, लेटरली और डाउनवर्ड्स, लेटरली तो है और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नोन एज पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्च। ये देखो पैलेटोग्लॉसल आर्च एंटीरियरली होती है, ये एंटीरियर में हो गई, और पोस्टीरियरली पैलेटोफेरेंजियल आर्च है। इज इट क्लियर? ये डायग्राम में समझ में आया आपको? देखो ओव्यूला के बेस से ये फोल्ड निकले हैं लेटरली और डाउनवर्ड जाते हुए, एंटीरियरली पैलेटोग्लॉसल आर्च है, पोस्टीरियरली पैलेटोफेरेंजियल आर्च, इन दोनों बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल है, तो ओव्यूला के बेस से निकला है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सॉफ्ट पैलेट इज कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स, इतनी चीजें इसके अंदर होती हैं। इज इट क्लियर? क्या क्या होती हैं सॉफ्ट पैलेट के अंदर? इज कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। देयर आर 5 pairs of muscles, इतना आपको याद रखना है, बिल्कुल पॉइंट की चीजें। There are 5 pairs of muscles which are covered by mucosa, and this mucosa is continuous with mucosal lining of nasopharynx, oropharynx and pharynx proper। नाक के पीछे वाले pharynx हिस्से में, pharynx proper वाले हिस्से में और oropharynx वाले हिस्से में, सारे के सारे हिस्से के अंदर यही mucosal lining चलती है। ये अपनी बेसिक चीजें हैं, एक एक 2-2 लाइन के पॉइंट हैं, इनको याद रखना है आपको। Epithelium derived from ectoderm of maxillary process, while muscles derived from first, fourth and sixth branchial arches। branchial arches भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ टंग पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था। आप मेरा पिछला लेक्चर देखें, डेवलपमेंट ऑफ टंग देखें, उस वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाके आपको जरूर वो चीजें मिलेंगी। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद मसल्स एंड फंक्शंस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, मसल्स एंड फंक्शंस ऑफ सॉफ्ट पैलेट के अंदर। तो जैसा मैंने बताया कि देयर आर 5 पेयर्स ऑफ मसल्स, सो दीज मसल्स आर इंपॉर्टेंट या प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्वेलोइंग एंड ब्रीथिंग, निगलने में और सांस लेने में हमको हेल्प करती है। प्लस इसका एक और फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन स्पीच। सर्टेन वर्ड्स आर, जो कुछ शब्द होते हैं वो निकलते हैं इसकी हेल्प से, फेरिंग्स की, अपने सॉफ्ट पैलेट की हेल्प से। जैसे कलम, कलम बड़े खाफ से कलम, है ना, या गजल, तो हमको सॉफ्ट पैलेट के अंदर इंटरफेयर है, सॉफ्ट पैलेट का हेल्प कर लेंगे तो ही ग निकलेगा, या क निकालेंगे तो क के लिए सॉफ्ट पैलेट की हेल्प लेना पड़ेगी। ओके, सो दिस 5 मसल्स आर टेंसर, वेलाई, पेलिटिनी। फर्स्ट वन इज टेंसर, मतलब टेंस करके रखने वाली, मतलब खींच के रखने वाली। वेलाई का मतलब होता है कर्टन, ओके, पर्दा। पेलेटिनी, पेलेट को पकड़ के रखने, खींच के रखने वाली। इट इन्वॉल्व इन स्वेलोइंग, निगलने में हेल्प करती है। पेलेटोग्लॉसस, इन्वॉल्व इन स्वेलिंग, ये भी हेल्प करती है निगलने के अंदर। लिवेटर, वेलाई, पेलिटिनी, लिवेटर मतलब उठा के रखने वाली, ये भी स्वेलिंग मतलब निगलने के अंदर हेल्प करती है, स्वेलोइंग के अंदर। पेलेटोफेरिंजियस, ये जो पेलेटोफेरिंजियस है, फेरिंक्स के मसल है, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ओके, देन मस्क्यूलस ओव्यूली, ओव्यूला की मसल, इट है ना, विच मूव्स द ओव्यूला, ओव्यूला को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। ओके, एंड इट हेल्प्स इन द स्पीच, तो बता ही दिया था मैंने आपको। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के सप्लाई अगर हम देखें, आर्टरी सप्लाई, तो 3 आर्टरीज को सप्लाई करती हैं, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। इज इट क्लियर? तो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, जबकि असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और असेंडिंग फेरेंजियल की ब्रांच ऑफ पैलेटाइन आर्टरी। वेन ड्रेन्स इनटू टेरिगॉइड एंड टॉन्सिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई मरतबा। हम अपना अभी तक हम क्या नेक ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो आप इसको देखेंगे पीछे। फेस पढ़े हमने, है ना, थायराइड पढ़ी हमने,
अपने नेजल प्रोसेसेस पढ़े, नेजल पैरानेजल साइनसेस पढ़े, सब हमको ये काम में आए, सभी वर्ड हमारे इस्तेमाल हो चुके हैं। लिम्फेटिक्स ड्रेन्स इनटू डीप सर्वाइकल एंड रिटोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। ओके, नर्व सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 4 तरीके से इसके अंदर सप्लाई होता है। एक मोटर होता है, एक जनरल सेंसरी होता है, एक स्पेशल सेंसरी होता है और एक सिक्रेटोमोटर होता है। मोटर सप्लाई, all muscles except tensor veli palatini are supplied by pharyngeal plexus via vagus nerve। वेगस नर्व के थ्रू, फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू होता है, वेगस नर्व से होते हुए। और सारी मसल्स जो सॉफ्ट पैलेट की हैं 5 हैं, 5 में से एक को छोड़कर, मतलब 4 मसल्स इसी से सप्लाई होती है, फेरेंजियल प्लेक्सस वाया वेगस नर्व। ठीक है, बाकी टेंसर वेलाई पैलेटिनी जो है इट इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व। इज इट क्लियर? नाउ जनरल सेंसरी, जनरल सेंसरी के अंदर बाय मिडिल एंड पोस्टीरियर लेसर पेलेटाइन नर्व, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व। स्पेशल सेंसरी लेसर पेलेटाइन नर्व और सिक्रोनोमोटर इट इज आल्सो बाय लेसर पेलेटाइन नर्व। इज इट क्लियर? क्यों? कि टंग ही हमारे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ पोर्शन हल्का सा हेल्प हमारा सॉफ्ट पैलेट भी करता है। बोलते ना मेरा हलक कड़वा हो गया है ना, हलक मतलब तालुक, सबसे आखिरी, जब कड़वा कुछ खाता तो आखिरी तक हमको महसूस होता है, हलक में मैं कहता गले तक महसूस होता है, तो वो गला जो मस्कुलर पार्ट है तो वहां थोड़ा सा हेल्प, मतलब स्पेशल सेंस वहां पे भी हमको मिलता है। इज इट क्लियर? नाउ अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सो नॉन फ्यूजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट पैलेटल प्रोसेस इज नोन एज क्लेफ्ट पैलेट। मैंने अभी हार्ड पैलेट आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो अगर राइट और लेफ्ट पैलेटल प्रोसेस अगर प्रॉपरली नहीं जुड़ते, नॉन फ्यूजन होता है, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, तो अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग डिग्री का होता है। मैंने आपको उस दिन समझाया था पूरा का पूरा उस लेक्चर में। तो नॉन फ्यूजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट पैलेटल प्रोसेस is known as cleft palate, which is a congenital defect. It is of various degree and in least severe type it may be confined up to ओनली अप टू सॉफ्ट पैलेट। मैंने बताया था कि सॉफ्ट पैलेट में भी होल रह जाता है, तो कई बहुत छोटे लेवल का जो होता है सॉफ्ट पैलेट के अंदर होल रह जाएगा। ठीक है, देन पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि मस्कुलर पार्ट है तो पूरा मस्कुलर ही ऑर्गन है एक्चुअली ये सॉफ्ट पैलेट। तो वेगस लीजन जब भी होगा, वेगस नर्व डैमेज होगी तो सॉफ्ट पैलेट का पैरालिसिस हो सकता है। तो देर में भी मतलब क्या हो सकता है, नेजल टोइंग ऑफ वॉइस, नाक से आवाज आने लगेंगी, लाइक दिस मैंने अभी निकाली वैसे। ठीक है, नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड्स, पिएगा लेकिन नाक से बाहर आ जाएगा, मुंह से ले रहा है लेकिन क्योंकि होल हो गया है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर छेद है ना, प्रॉपर फ्यूजन नहीं हुआ है, तो नाक के जरिए वापस भी आ सकता है। देन फ्लैटनिंग ऑफ पैलेटल आर्च, जो पैलेटल आर्च है वो फ्लैट हो सकती है, जैसे कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी उसकी गायब हो सकती है। तो बेटा इट इज ऑल अबाउट द सॉफ्ट पैलेट, एनाटॉमी ऑफ सॉफ्ट पैलेट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे यूजीस के लिए इतना काफी है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन पॉइंट्स के अंदर इन नोट्स को कंप्लीट करना है और एग्जाम के अंदर भी लिखना है। थैंक यू वेरी मच।